गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक स्तरीकरण या जिसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी कहा जाता है का अध्ययन करेंगे। स्तरीकरण क्या है, स्तरीकरण विभेदीकरण का क्या भिन्नता है, दोनों के अर्थ क्या हैं, इसे आज हम देखेंगे। आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहाँ उसके सदस्यों में वास्तविक रूप में असमानता हो और स्तरीकरण का अभाव हो, एक कोरी कल्पना है। मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। समनर की मान्यता है कि इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्ग घृणा उपस्थित नहीं रही हो। अनेक मानव शास्त्रियों ने आदिम समाजों में समानता का उल्लेख किया है, किंतु उनमें भी आज के समाज की भांति सामाजिक विषमता के आधार पर समाज में उच्चता और निम्नता का भेद अवश्य रहा है। गिटलर के अनुसार असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तारण प्रकार में अंतर पाया जाता है। हम प्रत्येक समाज में दो प्रकार का विभेदीकरण देख सकते हैं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक। दो व्यक्तियों के बीच रंग, रूप, नाक, नक्शा, लंबाई, चौड़ाई, आयु एवं लिंग के आधार पर पाए जाने वाला अंतर व्यक्तिगत विभेदीकरण है। जबकि कार्य, धर्म, संस्कृति, रुचि, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सद्य, पद के आधार पर पाए जाने वाले अंतर को हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। जब सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता एवं निम्नता के भाव जुड़ जाते हैं तो वह स्तरीकरण को जन्म देता है। स्तरीकरण के लिए प्राणी शास्त्रीय सांस्कृतिक विशेषताएं उत्तरदायी होती हैं। मानव की सभ्यता एवं समाज के विकास के साथ साथ सामाजिक असमानता बढ़ती गई। मानव समाज उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित हुआ। समाज में व्याप्त इसी उच्चता और निम्नता की स्थिति को हम स्तरीकरण कहते हैं। अर्थात स्तरीकरण समाज के समूह सदस्यों को विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। यदि आपसे वन वर्ड वाले जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछता है कि स्तरीकरण क्या है, तो आप केवल इतना लिखेंगे, स्तरीकरण समाज के समूहों एवं समाज को समूह एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। स्तरीकरण मतलब स्तर, लेवल्स में हमने बांट दिया समाज को। सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा समाज में कार्य विभाजन करके एकता एवं संगठन को बनाए रखा जाता है और योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ और परिभाषा। अर्थ है इसका, जिसबट के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं निम्नता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। रेमंड मूरे के अनुसार स्तरीकरण उच्चता एवं निम्नतम सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। सदरलैंड एवं वुडवर्ड के अनुसार स्तरीकरण केवल अंतःक्रिया विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को एक दूसरे की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। टॉलकट पार्सन्स के अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति और समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों की उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित होता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। स्तरीकरण और विभेदीकरण क्या है? हमने स्तरीकरण देखा कि कुछ स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। विभेदीकरण हम देखते हैं कि जब हम समाज में आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्तित्व, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, भाषा, संपत्ति आदि के आधार पर व्यक्तियों को अनेक वर्गों में विभाजित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। तो विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। इसमें श्रेष्ठता और निम्नता के भाव प्रकट नहीं होते। हमें ये नहीं पता चलता कि हमने लिंग के आधार पर विभेदीकरण किया तो कौन श्रेष्ठ और कौन निम्न। एक जागरूक प्रक्रिया है। विभेदीकरण का निर्धारण बाह्य स्पष्ट कारकों द्वारा किया जाता है। विभेदीकरण अव्यक्तिक है। विभेदीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो हमने स्तरीकरण और विभेदीकरण का अर्थ देखा। नेक्स्ट में हम इसकी विशेषताओं पर और गहन से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।